रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप तमाम देशवासियों को ईद के चांद की और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रही बात जो खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग जारी है उसके ऊपर लगातार अपडेट आ रही है, क्योंकि कुछ भारतीय जो दिग्गज थे उन्होंने भी बड़े बड़े ज्ञान देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि भैया फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है और आप यहाँ ईद मना रहे हैं, आपको ईद नहीं मनानी चाहिए, बल्कि कंधे से कंधे मिला करके खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज जो तस्वीर फिलिस्तीन से सामने आई है वो यकीनन बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पर और इजराइल की आतंकी सेना के मुंह पर एक करारा तमाचा है। क्योंकि इसी नफरत को फैलाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जो हथकंडा अपनाया गया, बैतुल मुकद्दस के अंदर घुसे, अल अक्सा मस्जिद के अंदर नमाजियों को मारने की कोशिश की, ताकि एक खौफ उनके दिलों में बैठा सके कि हम जो है आपको कभी भी मार सकते हैं। पर आज ईद उल फित्र के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चीख चीख करके गवाही दे रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसे कितने आ जाएं, कितने चले जाएं, पर फिलिस्तीन की जो जनता है वो डरने वाली नहीं है। क्योंकि ईद उल फित्र की नमाज अल अक्सा मस्जिद में होती रही और उस दौरान भी जो है इजराइल अपनी मिसाइलें दागता रहा, फिर भी लाखों की तादाद में अल अक्सा मस्जिद के अंदर जो फिलिस्तीन की आवाम है, चाहे कुछ 1 महीने का बच्चा हो, 2 महीने का बच्चा हो, मियाँ बीवी समेत तमाम लोग जो हैं बड़े बुजुर्गों को साथ में लेकर के अल अक्सा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए हैं। और नमाज खत्म होने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो बहुत कुछ बयां भी कर रही है। एक एक कर तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले जो अल अक्सा मस्जिद में आज ईद उल फित्र की नमाज हुई है उसकी वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ईद उल फित्र की जो नमाज है वो अल अक्सा मस्जिद में कराई गई और लाखों की तादाद में वहां पर लोग जुटे, उन्होंने नमाज को अदा किया और गले मिलकर के जो है आपस में एक दूसरे को ईद की बधाई दी। और कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जो रूह को सुकून दे रही थी। किसी ने अपने 3-4 महीने के बच्चे को अल अक्सा मस्जिद के जीने पर रखा और उसकी तस्वीर खींची, जो ये बताती है बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी आतंकी सेना को कि आप कितना भी जुल्म डालें, हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी वो भी अल अक्सा मस्जिद की तरफ अपना रुख करती हुई हमेशा नजर आएंगी। अब जो दूसरी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि ये गवाही है उस लम्हे की जो चीख चीख करके ये बयां कर रहा है कि हम फिलिस्तीन की जनता हैं, हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इस वीडियो पर एक बार नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जिसमें लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से अल अक्सा मस्जिद जो है वो गूंज गई है। और लाखों की तादाद में जब ये आवाज गूंजी होगी तो यकीनन जो इजरायली सेना है उनकी भी चुली है और ये आवाज बेंजामिन नेतन्याहू के कानों तक जरूर पहुंच गई होगी, जो वहां की आवाम ने एक मैसेज बेंजामिन नेतन्याहू को देने की कोशिश की है। क्योंकि ये डराना चाहते थे अपनी फोर्सेस से, अपने हवाई हमलों से कि हम जो है कभी भी कुछ भी करेंगे और आपको वो सहना पड़ेगा। पहले कई सालों तक फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढाता रहा इजराइल, और जब फिलिस्तीनियों से आगे बढ़ करके उसने मुसलमानों की यानी कि इस्लाम की तीसरी पवित्र स्थान को टारगेट करने की कोशिश की, तो देश के तमाम मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए हैं। अब जो तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए।
तो दोस्तों, आपने देखा कि ये वीडियो जो है वो ईद उल फित्र की नमाज से पहले का है, क्योंकि लगातार मिसाइलें दागी जाती रही। अवाम है वो अल अक्सा मस्जिद के अंदर ना जाए, ताकि उनको ये मैसेज देने की कोशिश करता रहे कि देखिए अगर आप गए तो हम जो है हवाई फायरिंग करेंगे। पर आपने पहले वीडियो को देखा, दूसरे वीडियो को देखा, ये तीसरे वीडियो को आप लोगों के सामने रखा। अगर इसमें एक चीज आपने नोटिस की तो एक भी फिलिस्तीनी के चेहरे पर खौफ नहीं है। वो खौफजदा हो चुके हैं क्योंकि जुल्म इतना सहा है उन लोगों ने कि अब वो हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जिसके जरिए हमास फिलिस्तीनियों की तरफ से अब तक 1500 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। क्योंकि अगर बर्बादी इजराइल में हुई है, अगर फिलिस्तीन में हुई है, तो इजराइल की जो सड़कें हैं वो तबाही के हर एक मंजर को बयां कर रही है। क्योंकि आज ही इजराइल ने जो है एक रेडियो स्टेशन जो फिलिस्तीन में चलता था, उसमें लोग मौजूद थे, उसको ठिकाने पर गिराया और उस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया। तो वहीं लगातार जवाबी कार्रवाई में हमास ने 1500 रॉकेट दागे और 1500 रॉकेट का नतीजा ये देखने को मिला कि जो इजराइल का तेल अवीव था, एक डोम था, उसको पूरा ध्वस्त कर दिया और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी मिसाइलें दागी, जिसके चलते आनन फानन में बेंजामिन नेतन्याहू को ये फैसले लेने पड़े कि जो भी आने जाने वाले लोग हैं और जो भी सामान आ रहा है उनकी तमाम फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पर हर जगह एयरपोर्ट पर आग ही आग बरसी हुई है। क्योंकि आग अगर फिलिस्तीन में लगी है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सनक के चलते लगाई, तो उसे अंदाजा नहीं था कि हमास ये कड़ा प्रहार करेगा। अब हमास के साथ साथ जो इजराइल और फिलिस्तीन के लोग आमने सामने हैं, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पर फिलिस्तीन की आवाम ने आज ईद उल फित्र के दौरान लाखों की तादाद में अल अक्सा मस्जिद में पहुंच करके ये दिखा दिया कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के खौफ से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हम खौफजदा हो गए हैं। अब अगर कोई खौफजदा होगा तो वो होगा बेंजामिन नेतन्याहू। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।